बिस्मिल्लाहिस्समीय्य क़ादिरुन अज़ली आलिमुन अबदी हय्युन अहदी मौजूदुन सरमदी समीउन बसीर मुरीदुन कारिही मुदरिकुन समदी यस्तहिक़्क़ु हाज़िहि सिफ़ात व हुवा अला मा हुवा अलैहि फ़ी इज़्ज़ि सिफ़ातिहि कान क़विय्यन क़ब्ल वुजूदिल क़ुदरति वल क़ुव्वह व कान अलीमन क़ब्ल ईजादिल इल्मि वल इल्लह लम यज़ल सुल्तानन इज़ ला ममलकता वला माल वलम यज़ल सुब्हानन अला जमीइल अहवाल वजूदुहु क़ब्लल क़ब्ली फ़ी अज़लिल आज़ाल व बक़ाउहु बअदल बअदी मिन गैरि इंतिक़ालिन वला ज़वाल गनियुन फ़िल अव्वली वल आख़िर मुस्तग़निन फ़िल बातिनी वज़्ज़ाहिर ला जौर फ़ी क़ज़िय्यतिही वला मैल फ़ी मशीअतिही वला ज़ुल्म फ़ी तक़दीरिही वला महरबा मिन हुकूमतिही वला मंजन मिन नक़िमातिही सबक़त रहमतुहु ग़ज़बह वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन जद्दिल हसनैन आनी अबज़्ज़हरा मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा व रहमतुल्लाहि अला अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मवालिहिम वल्लअनतुद्दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम मिनल आना इला लिक़ाइ यौमिद्दीन व बअदु यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिहि फ़सौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुअमिनीन व अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन व युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह व ला यख़ाफ़ूना लौमता लाइम ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात।
परवरदिगारा वारिस आज़ा मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर में ताजील फरमा। परवरदिगारा हमें मौला इमाम ज़मान अजल्लल्लाहु फ़रजहु शरीफ के हकीकी आवान व अंसार में शुमार फरमा। परवरदिगारा इस्लाम का बोल बाला फरमा, आलम कुफ्र निस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा रहबरान दीन मराजिईन दीन की मुहाफ़िज़त फरमा। परवरदिगारा शायान अहल बैत जहाँ कहीं भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस बानी मजलिस मुंतज़मीन मजलिस की हाजात पूरी फरमा। परवरदिगारा इस मजलिस के सदक़े हमारे और हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपनी दुआओं की इजाबत के लिए बुलंदतर सलावत। सामीन ज़ीवकार, परवरदिगार आलम की लारेब किताब से सूरह अल-माइदा आयत नंबर 54 की तिलावत का शरफ़ हासिल हुआ, जिसमें खालिक कायनात एक कौम की एक मिल्लत की सरजनिश और मज़म्मत फरमा रहा है, और आयत के दूसरे हिस्से में एक कौम की एक मिल्लत की हम्द व सना फरमा रहा है। सबसे पहले हम आयत के पहले हिस्से में जिस कौम की मज़म्मत की गई, जिस कौम की मलामत की गई, जिस कौम की सरजनिश की गई, उसके बैकग्राउंड की तरफ आएंगे, पस मंज़र बयान करेंगे, उसके बाद इस आयत का तर्जुमा करेंगे। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारगाह में कुछ अफराद ऐसे थे जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से कहा करते थे, या रसूल अल्लाह, अगर आप कोई भी डिसीजन करें, अगर हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं करेंगे, हमारे मशवरे के मुताबिक अगर फ़ैसला नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं करेंगे, तो हम इस्लाम को तर्क करके यहूदियों से जाके मिलेंगे, हम नसरानियों से जाके मिलेंगे, हम मुशरिक हो जाएंगे, मुशरिकों से जाके मिलेंगे। तो परवरदिगार आलम ने इस आयत मजीदा के अंदर उन अफराद से मुखातब होकर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मन यर्तद मिनकुम अन दीनी, तुम में से जो अपने दीन से मुर्तद हो जाए। मुर्तद, आप उलमाए किराम हैं, मुझसे ज़्यादा तफसीर व हदीस का मुताला रखते हैं, ये मैं छोटे आज़ादार की खिदमत में थोड़ी तशरीह करूँ। मुर्तद कहा जाता है लुगत के एतबार से मुँह फेरने को, पलट जाने को, लौट जाने को कहा जाता है लुग़वी एतबार से। इस्तिलाह अहले दीन के मुताबिक असल इस्लाम और ज़रूरियात इस्लाम का एतकाद करने के बाद, उस पर ईमान लाने के बाद उससे मुनकिर हो जाए, उसे मुर्तद कहा जाता है। मुर्तद की दो किस्में हैं, एक फितरी और मिल्ली। इसकी सज़ाएँ मुख्तलिफ़ हैं, और अगर ख़ातून मुर्तद होती है तो उसकी सज़ा भी मुख्तलिफ़ है। मैं इन तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन यह अर्ज़ करता चलूँ कि इस आयत मजीदा में जिन अफराद से कहा गया कि अगर तुम मुर्तद हो जाओगे तो तुम्हारे मुकाबले में परवरदिगार आलम ऐसी कौम को लाएगा जो कौम फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, परवरदिगार आलम तुम्हारे मुकाबले में ऐसी कौम को लाएगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी। ये दो सिफतें हो गई। तीसरी सिफत यह है कि अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, अहले मुर्तद के मुकाबले में जिस कौम को परवरदिगार लाएगा उसकी तीसरी सिफत यह होगी कि वो मोमिनीन के साथ नरम खू होंगे, नरम मिजाज होंगे, उनका रवैया मोमिनीन से नरम होगा। आइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और काफिरीन के साथ सख्त होंगे, सख्त मिजाज के होंगे, तुंद खू होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, पांचवी सिफत यह है उन मोमिनीन की जिनको इन मुर्तद की जगह पे लाया जाएगा, वो जहाद फी सबीलिल्लाह करेंगे। छठी सिफत यह है वला यखाफून लौमत लाइम, इस कौम की छठी खुसूसियत यह है कि इनकी ज़िंदगी के डायरेक्शंस
मुअय्यन होने की वजह से, इनके अगराज व मकासिद ज़िंदगी और प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ मुअय्यन होने की वजह से किसी की मलामत की परवाह नहीं करेंगे, मलामत से नहीं डरेंगे। ये 6 सिफात इस कौम की बयान की गई जिसको इस मुर्तद कौम के मुकाबले में लाया जाएगा। हम पहले आयत के पहले हिस्से की तरफ आते हैं कि वो अफराद जिनके बारे में ये कहा गया कि अगर तुम मुर्तद हो जाओगे तो हम तुम्हारे मुकाबले में इन 6 सिफात पर मुश्तमिल कौम को लाएंगे। उन मुर्तद अफराद से कौन मुराद है? उन मुर्तद अफराद से कौन मुराद है? तफासिर आम्मा और खासा को देखने के बाद, मुतालिया करने के बाद वाज़ेह हुआ। तफसीर अली इब्न इब्राहिम में एक रिवायत नकल की गई है कि उससे मुराद वो अफराद हैं, वो असहाब रसूल हैं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रहलत के बाद आले मोहम्मद पर जिन्होंने जुल्म ढाया, आले मोहम्मद के हक़ को गस्ब किया, वो मुनहरिफ हुए, वो उल्टे पाँव फिर गए। तफसीर अली इब्न इब्राहिम के मुताबिक ये अफराद हैं। ये पहला मोरिद। दूसरी रिवायत तफसीर मजमुउल बयान में कहा है कि अहले जमल मुराद है इससे, मुर्तद अफराद से। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब जंग जमल के लिए गए तो जंग जमल से पहले खुतबा दिया। उस खुतबे में इस आयत की तिलावत की। तिलावत करने के बाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इस आयत के मिस्दाक अफराद से आज तक किसी ने जंग नहीं लड़ी। इस आयत के मिस्दाक अफराद से आज मैं जंग लड़ रहा हूं। इस तफसीर की रूह से इस मुर्तद अफराद का मिस्दाक, इन मुर्तद अफराद का मिस्दाक अहले जमल करार पाए। तीसरी तफसीर, तफसीर सालबी में अबू हुरैरा से ये रिवायत की है कि पैगम्बर ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरे कुछ असहाब मेरे सामने होंगे, हौज़ कौसर से उन्हें दूर किया जाएगा, हौज़ कौसर से रोका जाएगा। मैं कहूँगा परवरदिगारा ये मेरा असहाब है, परवरदिगारा ये मेरा असहाब है। मुझसे कहा जाएगा आपके बाद या रसूलुल्लाह, आपकी रहलत के बाद इन्होंने दीन में इनहराफ किया, ये उल्टे पाँव फिर गए। तीसरी इस तफसीर के मुताबिक ये असहाब मुराद है। अब दूसरी आयत की तरफ आते हैं। अलबत्ता इससे पहले इस पर कुछ नुक्ते हैं वो अर्ज़ करते चाहूँ। आप उलमाए किराम, आपको तो वाज़ेह हैं, ये नन्हे आज़ादार सवाल कर सकते हैं कि परवरदिगार आलम की इस आयत में, कुरान की इस आयत में अहले मुर्तद जो पहले अफराद गुजरे हैं उनके बारे में गुफ्तगू की है। आप कहते हैं कि कुरान दस्तूर हयात है, क़यामत तक के अफराद के लिए दस्तूर इंसानियत है, आईन हयात है। इसमें हमें क्या सबक मिलता है, हमें क्या दर्स मिलता है? बहुत सारे इल्लतें, बहुत सारे निकात बयान किए जा सकते हैं, लेकिन हमें महदूद टाइम दिया जाता है। मुख्तसरन यह अर्ज़ करूँ, दीन और परवरदिगार आलम की मारिफत का ना होना, आदा अल्लाह के साथ रवाबित का रहना, मुशरिकीन और मुस्तकबिरीन और मुतकब्बिरीन के साथ मोहब्बत का रखना नतीजा इर्तिदात है, नतीजा इर्तिदात है। यहाँ से ये सबक मिलता है, आयत के आगाज़ में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। इसका मतलब है हर मोमिन को ये सोचना चाहिए, अपनी आक़िबत के बारे में फ़िक्र करना चाहिए कि खुदा न खास्ता हम भी उसूल इस्लाम और ज़रूरियात इस्लाम का इनकार न कर बैठें। लिहाजा हर लम्हा, हर सात मोमिन को चाहिए कि अपनी आक़िबत की फ़िक्र में रहें। दूसरा नुक्ता इस आयत के अंदर ये मिलता है, हमारे लिए दर्स ये मिलता है कि परवरदिगार आलम ने, एक दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। इस आयत मजीदा के अंदर इस आयत मजीदा के पस मंज़र से, बैकग्राउंड से ये मालूम होता है कि जो रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह सकते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी प्लानिंग के मुताबिक डिसीजन नहीं करोगे, हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलोगे तो हम यहूद और नसारा जा सकते हैं, यहूद और नसारी बन सकते हैं, हम मुशरिक बन सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर लीडर को चाहिए, हर बाबसीरत लीडर को चाहिए कि यह एहतिमाल रखें कि उनके पैरोकार किसी भी वक्त उसे तन्हा छोड़ के जा सकते हैं। एक दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। इंशाअल्लाह आप मुस्तकबिल में रहबरान कौम हैं, मिल्लत के रहनुमा हैं, उलमा हैं, पेशवा हैं। ये नुक्ता बहुत अहम है कि जो रसूल खुदा, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लहजे में कह सकते हैं कि या रसूल अल्लाह, हमारी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलोगे तो हम आपको तनहा छोड़ के, इस्लाम तर्क करके हम यहूदी बनेंगे, नसरानी बनेंगे, मुशरिक बनेंगे, जो ये रसूलुल्लाह को कह सकते हैं। तो यहाँ से ये नुक्ता मिलता है कि जो बाबसीरत लीडर होता है उसे ये एहतिमाल रखना चाहिए कि हमारे पैरोकार में से कोई किसी वक्त हमें तन्हा छोड़ के जा सकता है। लिहाजा ज़िरकी से और सोचो विचार के साथ फैसला करने की ज़रूरत है। ये दूसरा नुक्ता मिलता है। इसके बाद आयत के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जिसमें ये 6 सिफ़ात मोमिनीन की बयान की गई है। इसके मुतालिक उलमाए मुफस्सिरीन आम्मा का ख्याल है कि इन 6 सिफ़ात से मुत्तसिफ अफराद से मुराद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जो असहाब खिलाफत है शुरू के, वो है। वलाकिन अल-असफ़ शदीद हाज़िही सिफ़ात मा यूजद अला असहाबिल खिलाफा। अफसोस की बात यह है कि जो सिफ़ात कुरान मजीद ने बयान की हैं, जिसका तर्जुमा अभी हमने थोड़ा बहुत कर लिया है और करेंगे थोड़ी सी वजाहत, जो सिफ़ात कुरान ने बयान की है वो इन असहाब खिलाफत के अंदर पाई नहीं जाती है। ये जमहूर उलमाए आम्मा का नज़रिया था। जमहूर उलमाए खासा का ये कहना है इन 6 सिफ़ात से मुराद, ये 6 सिफ़ात जिन पर मुंतबिक आती हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम और इमाम के वो असहाब हैं जिन्होंने नाकिसीन और मारिकीन के साथ जंग लड़ी, नाकिसीन और मारिकीन और कासितीन के साथ जिन्होंने जंग लड़ी, वो असहाब मुराद हैं। अब ये 2 नज़रिए आ गए आम्मा और खासा के। इसे हम फ़कत कह सकते हैं कि दावा है, उनका भी दावा हम कहें और दूसरे तौर से हम शियों का भी कहें कि ये दावा है, लेकिन दलील चाहिए इसके लिए। दलील कैसे होगी? दलील के लिए होगा कि जो आयत मजीदा है, ये जो सिफ़ात आयत में बयान की गई हैं, उनकी तदबीक करेंगे इन पर जिनको लोगों ने कहा है कि ये मिस्दाक है। अभी जो शियायान हैदर करार, क्योंकि हम कहते हैं कि हम दलील रखते हैं, हम कहते हैं कि आयत के अंदर फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, कि परवरदिगार आलम एक ऐसी मिल्लत व कौम को लेकर आएगा जिनसे अल्लाह मोहब्बत करेगा, व युहिब्बूना, और वो कौम और मिल्लत अल्लाह से मोहब्बत करेगी। तारीख़ इंसानियत में कोई ऐसी कौम होगी जो ये कहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करता, या कोई ऐसी कौम होगी ये कहे कि हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते? हर कोई कहेगा अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत का इजहार चाहिए होता है, मोहब्बत के मेयारात होते हैं। हर महबूब अपने मुहिब में कोई कमाल देखता है जिस कमाल की वजह से वो उससे मोहब्बत करता है। अब जो खालिक कमाल है वो किसी से मोहब्बत किसी मेयार के बगैर करेगा? ज़रूर मेयार है। अब वो देखना होगा, तारीख खंगालनी पड़ेगी, तफसीरें ढूंढनी पड़ेंगी कि वो मेयार क्या है जिस मेयार की बिना पर अल्लाह उस कौम और मिल्लत से मोहब्बत करता है। तफसीर मीज़ान, साहिब मीज़ान इरशाद फरमाते हैं अल्लाह उससे कौम से मोहब्बत करता है। एक दौड़ पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। बारे दिगर सलावात। साहिब मीज़ान
इरशाद फरमाते हैं अम्मा हुब्बुहु ताला लहुम, परवरदिगार आलम की इस कौम से मोहब्बत, फलाजिमुहु, अल्लाह की इस कौम से मोहब्बत का लाजिमा यह है बराअतुहुम मिन कुल्लि ज़ुल्म, परवरदिगार आलम उस कौम और मिल्लत से मोहब्बत करता है। इसका माना यह है कि उस कौम और मिल्लत को हर जुल्म से दूर रखेगा, वो जालिम नहीं होगी वो कौम। और साहिब मिज़ान आगे फरमाते हैं इसके बाद व तहारतुहुम मिन कुल्ली कज़ारतिन मानवियतिन मिनल कुफ्री वल फिस्क बिइस्मा। इस जुमले का मैं एक लफ्ज़ में जो हमारे शियों में उलमा किराम फरमाते हैं कि मासूम होना चाहिए। एक जुमले में अगर तर्जुमा करना, एक लफ्ज़ में तर्जुमा करना चाहूँ तो अल्लाह के महबूब के लिए मेयार यह है कि वो मासूम हो। पहला यह है कि वो जालिम ना हो, दूसरा मेयार यह है कि वो मासूम हो। अब दुनिया ढूंढें, तारीख़ लीडरों को, तारीख़ पेशवाओं को पढ़ें, देखें किस पेशवा की तारीख़ में, किस पेशवा की सीरत में जुल्म और बर्बरियत नहीं रही है, किस पेशवा की तारीख़ में नकासे वो मानवी पस्तियों से दूर रहा है। जो जो मानवी पस्तियों से दूर रहा होगा, जुल्म और सितम से दूर रहा होगा, इस आयत का मिस्दाक बन सकता है। लेकिन कोई किसी और को दलील मिले या ना मिले, हम ये कह सकते हैं, हम जिन्हें पेशवा मानते हैं, हम जिन्हें लीडर मानते हैं अपने, जिन्हें हम रहबर मानते हैं, उनके बारे में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। यहाँ से ये माना वाज़े हुआ कि परवरदिगार आलम जिन्हें चाहता है उनके अंदर मानवी नकाइस हो, मानवी पस्तियाँ नहीं होती है। और इसकी गारंटी परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुतालिक दी। अब ये तो हुआ आयत के पहले जुमले का माना, इस सिफत के पहले जुमले का माना कि युहिब्बुहुम, अल्लाह उस कौम व मिल्लत से मोहब्बत करेगा। और यह कौम वो कौम है जिसे मुर्तद की जगह पे लाया है। मुर्तद का मिस्दाक आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया, व युहिब्बुना। और दूसरा यह है कि यह कौम और मिल्लत अल्लाह से मोहब्बत करेगी। वो कौम कौन सी है? उसमें भी यही कहा जा सकता है कि जाके देखें इसका तकाजा क्या होगा। जो कौम अल्लाह से मोहब्बत करेगी उसका तकाजा क्या होना चाहिए, उसका लाजिमा क्या होना चाहिए। जिस तरह पहले अल्लाह की मोहब्बत का हमने लाजिमा और तकाजा बयान किया, उसका तकाजा ये होगा, उसका लाजिमा ये होगा कि परवरदिगार आलम के लिए इंसान अपनी जाहो, जलालो, मालो, दौलतो, कुर्सी व इक़्तिदार सब कुछ कुर्बान करे। तारीख उठा के देखिए, इसका अगर मिस्दाक मिलता है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कहीं नहीं मिलता। कुरान मजीद सूरह दहर में आयत है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आले मोहम्मद खाना खिलाते हैं यतीम व असीर व मिस्कीन को, वला युरीदूना जज़ाअन वला शुकुरा। आयत का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे आयत हिफ्ज़ नहीं है। और अजी मरहला यह है कि न फ़कत उन्हें खिलाते हैं, न फ़कत उन्हें पिलाते हैं, बल्कि यह है कि खिलाने पिलाने के बाद शुक्रिया का भी तकाज़ा नहीं करते हैं। और दूसरी बात, वला यशाऊन इल्ला यशा अल्लाह। और आले मोहम्मद चाहते ही वो है जो अल्लाह चाहता है। एक दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। सामिर ज़ीवाकार, यहाँ तक गुफ्तगू हुई युहिब्बुहुम व युहिब्बूना आयात की रोशनी में, कुरान की रोशनी में। अब हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत की तरफ देखें तो रसूल के कौल की ज़मानत
परवरदिगार आलम ने कुरान में दी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लवाहे मुबारक को वही के बगैर जुम्बिश नहीं देते हैं। वो रसूल अल्लाह जो वही के बगैर अपने लवाहे मुबारक को जुम्बिश नहीं देते, वो रसूल जंग खैबर के मौके पर, जंग खैबर के मौके पर बहुत से सिपाह सालारों को पहले भेजा गया। बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक 19 दिन मुसलसल सिपाह सालारों को भेजते रहे, लेकिन हुआ यूं कि सिपाह सालार सिपाहियों से पहले पूछता था, या रसूल अल्लाह ये नामर्द है, ये लड़ते नहीं हैं, ये मुजाहिद नहीं है। सिपाही आगे कहते थे, या रसूल अल्लाह ये हमसे पहले बाके पहुंचा है। अब यहां से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, लाउतियन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैरु फर्रारिन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। सेम आयत की तरतीब के मुताबिक रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, कल आज तक बड़े ड्रामे हुए, जो गया वापस आया, भागता हुआ आया, कल मैं उसे ऐसे मर्द को दूंगा, ऐसे रजुल को दूंगा, ऐसे शुजा को दूंगा जो साबित कदम होगा, कर्रार होगा, गैरु फर्रारिन, बगावत की सर्टिफिकेट नहीं लिया होगा, फर्रारी का सर्टिफाइड नहीं होगा। कल मैं उसे आलम दूंगा जो साबित कदम होगा, फर्रारी नहीं होगा। और इससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करेंगे, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा। ये जब इरशाद फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अगले दिन सुबह की नमाज से पहले कुछ अफराद सिपाहियों का लिबास ज़ेब तन करके बड़े जोश व खरोश के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के बाहर टहलने लगे। शुजाना अंदाज से टहलने लगे। रसूल खुदा खेमे के अंदर से देख रहे थे, और अंदर से रसूल खुदा खेमे के अंदर से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। ये कल तक जब भी कहा जाता कौन जाएगा, सुनते ही नहीं थे जवाब। जब आज रसूल खुदा ने कहा कि उसके हाथ में फतह और नुसरत होगी, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उससे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करेगा, तो ये समझ रहे हैं कि कहीं रसूल खुदा जल्दी खेमे से निकले और आलम हमारे हवाले करें। इस खुशी में, इस खुशफहमी में, इस आली हौसले में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे के बाहर टहलने लगे। इसके बाद सुबह की नमाज का वक्त हुआ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, इसरार किया, या रसूल अल्लाह आपने कल जो स्टेटमेंट दिया था, कल आपने जो फरमाया था कि कल मैं उसे आलम दूंगा जिसके हाथ में फतह और नुसरत होगी, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को महबूब रखेगा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल उसे चाहेगा, आप दीजिए। ये फौज जफर मौज यहूदियों को शिकस्त देने के लिए तैयार है, और फतह और नुसरत के साथ आपकी दाद के मुंतजिर हैं। या रसूलल्लाह आप अलम दीजिए। इसरार बड़ा असल में हुआ यूँ था, मौला अली अलैहिस्सलाम आशूब चश्म में मुब्तला थे। मौला अली अलैहिस्सलाम बीमार थे। इन्हें इस चीज़ की तवक्को थी कि अली तो बीमार है, जंग में तो जा नहीं सकते, लिहाजा हम में से ही जो शुजाअत का इजहार करेंगे, सुबह सवेरे वर्दी पहन के रसूलुल्लाह के खेमे के दरमियान टहलते रहेंगे, उन्हीं में से किसी को देगा। लिहाजा इसरार किया, या रसूलुल्लाह आलम दीजिए, हम जंग के लिए जाना तैयार है। जब इसरार बढ़ा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐना अखी अली इब्न अबी तालिब, मेरे भाई अली अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कहने लगे, वहीं अफराद जो सामने बैठे थे कहने लगे, या रसूलल्लाह अली तो चश्मे आशौब में मुब्तला है, अली तो मरीज हैं। ये कह रहे थे, मौला अली अलैहिस्सलाम आगे से तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ लाने के बाद पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या अली क्या हाल है? मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आँखों में दर्द है, आँखें सुर्ख हो चुकी हैं, आपकी ज़ियारत से महरूम हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन अली अलैहिस्सलाम की आँखों में मलने के बाद कहा, या अली इफ्तह ऐनैक या अली, अली आंखें खोलो। ये कहना था, मौला अली अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली।
देखा आंखों में जो सुर्खी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, जो दर्द था वो भी ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम से पैगंबर खुदा ने फरमाया, अली ये अलम लो और जंग के लिए जाओ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने, मैं पूरा खैबर तो नहीं पढ़ रहा, बस थोड़ा सा रब्त दे रहा हूँ, मसाइब की तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम ने दस्त रसूलुल्लाह से वो परचम लिया। लेने के बाद घोड़े पे सवार होकर 2 कदम आगे बढ़े। बढ़ने के बाद वहीं से मैदान की तरफ रुख करके अली की ज़िंदगी का पहला मौका था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पुश करके पूछते हैं, या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह मैं कब तक लड़ूं, तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक फतह हासिल नहीं होती लड़ते रहो। हत्ता लफतह अल्लाहु यदैक, अली जब तक फतह हासिल ना हो लड़ते रहो, ये कहना था। यहाँ पे बाज़ उलमा ने ये कहा है कि क्यों अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में पहली मरतबा रसूल खुदा की तरफ पुश करके पूछा, या रसूलल्लाह कब तक लड़ूं, रुख क्यों नहीं मोड़ा? तो ये बताते हैं कि हत्ता इजमालन व एहतिमालन भी ये गुमान पेश ना आ जाए कि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है कि कर्रारन गैर फर्रारिन, अली साबित कदम होगा, फर्रार नहीं करेगा, तो जाहिरन भी पुश न करे मैदान जंग की तरफ। लिहाजा मौला अली अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग की तरफ कदम बढ़ाया। यहाँ गुफ्तगू हो रही है महबूब की और मुहिब की। जब महबूब, मुहिब, हबीब की बात आती है तो हुसैन का हबीब जहन में आ जाता है। हजरकुम अल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने, ये हबीब इब्न मज़ाहिर वाहिद सहाबी है मौला का, जिसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद खत दे के भेजा। हबीब, हमारी रसूलुल्लाह से जो कराबत है उसे तू बेहतर जानता है, हम नरग़े आदम में फंस चुके हैं, अगर हमारी नुसरत करनी हो तो करबला आ जाओ। बाज़ मकातिल में लिखा है और बाज़ उलमा भी पढ़ते हैं कि मौला हुसैन ने इस जुमले का इजाफ़ा किया, हबीब हमारे साथ ज़ैनब कुबरा भी हैं। बस आज़ादारों मुख्तसर करूँ, जनाब हबीब को यह ख़त मिला और हबीब करबला पहुँच गए। मौला हुसैन से इज़्न जहाद मांगा और मैदान कारज़ार की तरफ रवाना हुए। वाहिद मौला हुसैन का सहाबी है, ज़ईफ़ुल उम्री और किबार सिनी के बावजूद 80 सिपाहियों को वासिल जहन्नम किया। हबीब लड़ते रहे, ज़ख्मों पे ज़ख्म खाते रहे। एक मरहला ऐसा आया, हबीब घोड़े पे संभल न सके, घोड़े से ज़मीन की तरफ आते हुए आवाज़ दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, मौला हुसैन मेरा आखिरी सलाम लीजिएगा। बस अज़ादारों ये सुनना था, मौला हुसैन उस जहत को बढ़े जिस जहत हबीब इब्न मज़ाहिर घोड़े से ज़मीन की तरफ आए थे। मौला हुसैन जब हबीब के सरहाने पहुँच जाते हैं, हबीब के पास पहुँच जाते हैं तो हबीब शहीद हो चुके हैं, हबीब की रूह परवाज़ कर चुकी है। मौला हुसैन ने हबीब के लाशे को उठाना चाहा। मौला अब्बास ने बढ़ के अर्ज़ किया, मौला हबीब का लाशा मुझे दीजिए, मैं गंज शोहदा में पहुंचा दूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया हबीब, मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास, हबीब मेरा दोस्त है, हबीब मेरा मेहमान है। इसके बाद मौला हुसैन ने हबीब के लाशे को उठाया। उठाने के बाद चंद कदम चले थे कि कदम लड़खड़ाए। मौला अली अकबर ने बढ़ के अर्ज़ किया, बाबा हबीब का लाशा मुझे दीजिए, मैं गंज शोहदा तक पहुंचाता हूं। मौला हुसैन ने फिर वही जवाब दिया, अली अकबर हबीब मेरा मेहमान है, हबीब मेरा मेहमान है, हबीब मेरा दोस्त है, मैं ख़ुद गंज शोहदा तक पहुंचाऊंगा। मौला हुसैन ने ख़ुद गंज शोहदा तक पहुंचाया। मैं अर्ज़ करूंगा, हबीब तू कितना खुशकिस्मत था, तेरा हबीब हुसैन तुझे मैदान कारज़ार से तेरे लाशे को गंज शोहदा तक खुद पहुंचाया। लेकिन हबीब
तेरा हबीब हुसैन जब शहीद हुआ, न फ़कत ये कि मौला हुसैन के जसद अतहर को गंज शोहदा तक कोई पहुँचाने वाला नहीं मिला, बल्कि हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। बस आज़ादारों, एक रिवायत और आपकी ज़हमत तमाम। ये लुटा हुआ काफ़िला करबला से कूफा की तरफ आया। हबीब का एक जवान बेटा था कासिम इब्न हबीब आते हैं उस शख्स के पास जिसने हबीब का सर नौकनेज़े पे बुलंद किया हुआ था। उससे आके कहते हैं कि ये जो सर तूने नौकनेज़े पे बुलंद रखा हुआ है, ये मेरे बाबा हबीब का है, ये सर मुझे दे, मैं दफना दूँ। वो मलऊन कहता है मैंने दरबार शाम ले जाना है, मुझे इनाम मिलना है। हबीब का फर्जंद कहता है वो जो इनाम तुझे वहाँ मिलना है मैं दे देता हूँ, लेकिन वो मलऊन कहता है मैंने वहाँ दरबार शाम ले जाना है, इसलिए कि सरों की शुमारिश होनी है, मैं तुम्हें सर नहीं दे सकता। कासिम इब्न हबीब अगले दिन या उसके बाद जो है, जब ये काफिला कूफा से शाम की तरफ निकला तो अपने 10 दोस्तों के साथ उस मलऊन पर हमला करता है और अपने बाप का सर हासिल करने में कामयाब होता है। बस क़यामत ख़ेज़ जुमला यहाँ पे है दोस्तों, जब हबीब का बेटा बाप का सर गोद में लेकर मौला सज्जाद के करीब से ये कहता हुआ गुजरता है, अरे जिसका गैरतमंद बेटा जिंदा हो, उसके बाप का सर नोके नेज़ा पे बुलंद नहीं होता। आज़ादारों, मौला सज्जाद हथकड़ियाँ संभाल के, बेड़ियाँ संभाल के मौला हुसैन के सर की तरफ इशारा करके अर्ज करते हैं, बाबा सच कहता है ये जवान, जिसका जवान गैरतमंद बेटा जिंदा हो, उसके बाप का सर नोके नेज़ा पे बुलंद नहीं होता। लेकिन बाबा तेरा बेटा मशीयत का पाबंद है, तेरा बेटा हुक्म इलाही का पाबंद है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।